हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम आज क्लास 9th के लिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। आज मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, जो कि हो सकता है आप प्रीवियस क्लासेज में पढ़ भी चुके हों, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, जिससे कि आप आगे के क्लासेज में आसानी से क्वेश्चंस को ज्योमेट्री के आप सॉल्व कर पाएंगे। तो और मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, अब आप पीछे क्या किए हैं उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, आपने किस तरह से पढ़ाई की नहीं की, लेकिन अब अगर आप पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को आप देख रहे हैं, तो आप एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी करिए। आप जो भी चीज़ पढ़िए, वो अगर आपका कोई भी जूनियर आपसे पूछ देता है तो वो चीज़ आप बताने का बिल्कुल अपने अंदर एनर्जेटिक रहिए कि हम बता सकते हैं, हमको आता है, हमने ये पढ़ा है और हमको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आती है। ये नहीं कि पढ़ लिया, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन वो कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो कि पढ़ के आपको वो चीज़ बता भी सकते हैं। पढ़े हैं, नेक्स्ट ईयर गए आप भूल गए, अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप भूल ही जाएंगे। तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, चीज़ों को अपने माइंड में पूरा रिमाइंड कर लेना है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि रिवीजन आप जरूर किया करिए। तो आज हम कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री के। तो आइए हम देखते हैं वन बाय वन। मैं आपको आज क्या बताऊंगा ये सारी चीज़ें, लेकिन उसके पहले हम ये जानते हैं लाइन एंड एंगल्स के बारे में। तो आप जानते हैं किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ती है। मिनिमम कितने पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स। और आप जानते हैं जो भी लाइन होती है वो क्या होती है? लोकस ऑफ पॉइंट्स। किसी भी स्ट्रेट लाइन में, इन स्ट्रेट लाइन लोकस ऑफ पॉइंट जो होता है आपका लाइन्स होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको डिफाइन, मतलब लाइंस का यूज क्यों हुआ, कहाँ पे आया यूज, किससे रिलेटेड हम यूज करने लगे। तो सबसे पहले अगर हम इस प्लेन की ही बात करते हैं, ये आपका प्लेन है जिसपे मैं मार्कर से लिख रहा हूँ ये चीज। तो इसमें भी आप देखेंगे ये प्लेन कैसे बना, ये कुछ ना कुछ एंगल्स पे रहा होगा, कुछ ना कुछ इस पे एंगल होगा कि जिससे आपका ये प्लेन बना है। तो कोई भी हम प्लेन से हम एंगल को देखते हैं, कोई भी प्लेन है उस पे हम एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। चीज़ें इस तरह के से हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट देखते हैं कि अभी कोई मॉडल बनाते हैं, कोई भी मॉडल आप स्कूल में बनाते हैं, चाहे वो बम्बू से हो या कोई स्ट्रिप लेकर आप बनाते हैं। आप मॉडल्स डिफरेंट टाइप्स के देखे होंगे मैथमेटिक्स में। तो उन चीज़ों में भी आप एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से आप एंगल बनाते हैं, कोई भी मॉडल बनाना हो, इस तरीके से कैसे भी आप कुछ एंगल्स बनाते हैं और वहाँ इस्तेमाल करते हैं। और ये जो चीज़ें होती हैं वो लाइंस का, इनको लाइंस का आप यूज कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, लाइन, एंगल्स, इन सब का आप क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आप ये भी देखते हैं कि जो हमारे इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, वो भी कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें भी वो लाइंस और एंगल्स का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत से जगहों पे हम लाइन और एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं। आप अगर देखिए, आप साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स में आप आएंगे, आप लेंस और मिरर पढ़ते हैं। लेंस और मिरर में जो रेज होती हैं, जो रे आप ड्रा करते हैं, रिफ्लेक्टिंग रे या जो भी रेज आप उसमें ड्रा करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें भी लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अगर आप बात करें, अभी आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, आपने 10th क्लास के सीनियर से आप पूछिएगा, उन्होंने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा है, उसमें उनको हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग सब कुछ कैलकुलेट करना होता है। अगर उसके लिए उनको एक एंगल ना पता हो या कोई भी लाइन की डिस्टेंस ना पता हो तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के लिए कोई आर्किटेक्चर या इंजीनियर भी होता है, उसको भी कुछ मेजरमेंट दिए जाते हैं कि आपको इस एंगल पे बनाना है, इतना ही एंगल होना चाहिए तो आप कितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि लाइन और एंगल्स का यूज बहुत सारी जगहों पे है। तो इस तरीके से हम लाइन्स और एंगल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। तो हम आगे देखते हैं कि ये सारी चीजें क्या है, वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं लाइन पे। तो लाइन आप जानते हैं लाइन क्या होता है, आप इसको प्रैक्टिकली समझिएगा लाइन के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लाइन है आपका, मैं एक एक वन बाय वन करके डिस्कस करता चला जाऊंगा। ये कोई भी, ये आपकी लाइन होती है, ठीक है, ये आपका लाइन है जो कि कोई भी एक स्ट्रेट पाथ पे है, स्ट्रेट लाइन है ये। इसका दोनों तरफ जो है कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइंस का किसी भी साइड में एंड पॉइंट नहीं होता है। ओके,
ये आप समझे रहिएगा कि लाइन उसको बोलते हैं जिसके तरफ दोनों ही साइड में एरो के निशान बने रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका एंड पॉइंट नहीं है, ये कहीं भी जा सकती है। ये आपका लाइन हो गया। सेकेंड बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। इसको हम जैसे जैसे हम दिखाते हैं तो इसको इस तरीके से भी दिखाया जाता है। बाद में मैं बताऊंगा कि इन सबको हम इन साइंस को ना दिखा के, ये जो ऊपर जो भी साइन लगा रहे हैं इनको साइन को ना दिखा के हम जनरली भी दिखाते हैं, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, कोई भी लाइन है उसके सेगमेंट को कट कर देना। जैसे ये लाइन है आपकी, इसको मैंने यहां से कट कर दिया, 2 पॉइंट से कट कर दिया, यहां से ए बी मैंने कट कर दिया, मतलब ये आपका जो बन गया ए बी, ये आपका लाइन सेगमेंट है। इस पे नो एंड पॉइंट, ऊपर वाले में नो एंड पॉइंट, और यहां पे 2 एंड पॉइंट्स। मींस ये इसके आगे भी नहीं है इधर और इसके आगे भी नहीं है, ये जितनी ए बी लेंथ है वही आपका है। तो लाइन सेगमेंट जब को आपको क्वेश्चन में दिया जाता है तो आपको ये चीज ड्रा करना है। लाइन दिया है तो ये चीज ड्रा करनी है, और लाइन सेगमेंट को हम दिखाते हैं, शो करते हैं ए बी और इसके ऊपर डैश ये लाइन रहती है। इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं रे पे, जो मैं आपको कह रहा था कि हम फिजिक्स में भी रे डायग्राम का यूज करते हैं, उसमें भी आप देखेंगे तो इस तरीके से लाइन रहती है। तो रे में क्या होता है, ये एक साइड में कितना भी दूर जा सकती है, कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, और एक आपका ये फिक्स्ड पॉइंट होता है। ये क्या होता है आपका, एक साइड वन एंड फिक्स्ड होता है, वन एंड पॉइंट होता है, केवल ओनली वन एंड पॉइंट। ओके, एक साइड में ये कितना हो भी दूर जा सकती है, तो ये आपका रे होता है। इसको अगर आपको करना हो तो एक साइड में इस तरीके से हम दिखाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि लाइंस को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं और कौन सी लाइन क्या होती है। अब अगर हम बात करते हैं इन सारी चीजों को दिखाने के लिए, हम जनरली केवल ए बी शो कर देते हैं। ए बी आपका लाइन के लिए भी, लाइन सेगमेंट के लिए भी, रे के लिए भी हम जनरली ज्योमेट्री में फॉलो करते हैं, क्योंकि आप जितने बड़े होते चले जाएंगे तो आपकी चीजें थोड़ी थोड़ी बदलती चली जाएंगी। अब ए बी से हम डिफाइन करते हैं, या जनरली अगर लाइंस को लेना है तो स्मॉल लेटर हो गया एल एम एन पी, इस तरीके से भी हम इन लाइंस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। कि लाइन दे दिया तो लाइन को हम एल से डिफाइन कर रहे हैं, एम एन पी से डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसमें आगे, ये आप बिल्कुल समझ लीजिएगा जो भी आपको समझाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स का बहुत जगह पे यूज आता है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे वहां पे भी आपका कोलिनियर पॉइंट्स का यूज आएगा। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, 3 or more points, 3 or more points are drawn in a straight line। मतलब किसी भी एक स्ट्रेट लाइन में 1 2 3, ठीक है, तीनों ही एक स्ट्रेट लाइन में हो तो, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इसको हम मिला देते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में हो 3 या 3 से ज्यादा, तो ये आपका क्या होता है 1 2 3, ये 3 एक लाइन में है। तो इनको आप देखेंगे, अगर ये एक लाइन में होंगे तो क्या होंगे, आपस में मैच कर जाएंगे, ये मिल जाएंगे, ये होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। 3 or more भी हो सकते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा, मैंने बोला है 3 or more points in a line। Three or more points in a line, in a line या स्ट्रेट लाइन कुछ भी कर लीजिए। और अगर ये चीज नहीं होगी तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर क्या हो जाएगा, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये कहां से अगर आप मिलाना चाहें तो ऐसे मिला सकते हैं, ऐसे मिला सकते हैं, तो ये क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। क्या है ये, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, इतना हम समझ चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं एंगल्स की। तो एंगल्स, एंगल कैसे फॉर्म होता है, एंगल इज फॉर्म्ड, एंगल कैसे फॉर्म होता है, एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट्स।
angle is formed when two rays originates from same कह लीजिए, originate from the same end point कर लीजिए आप, same end points. ओके, तो एंगल्स क्या होता है? एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम सेम एंड पॉइंट. अब ध्यान से समझिएगा, ये आपका पॉइंट हो गया, एक यहां से ओरिजिनेट इस तरीके से हुई, एक इस तरीके से हुई, तो ये जो फॉर्म होता है, थीटा ले लीजिए, अल्फा ले लीजिए, कोई भी एंगल ले लीजिए, तो यही आपका क्या हो जाता है? ये आपका एंगल होता है. या जैसे आपका ये है, इसको हम रोटेट कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं, तो ये किसी तरीके से ये घूम रहा होगा, किसी एंगल पे घूम रहा होगा, ये ट्विस्ट हो रहा होगा किसी से. जैसे ये यहाँ था, ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसे रोटेट हो गया, तो इस तरीके से जो एंगल फॉर्म होता है, ओरिजिन पॉइंट इसका भी एक ही था, यहाँ से ये ऐसे रोटेट हुआ, जैसे ये है और ये चीजें हैं. अब ये पहले ऐसे था, अब ये ऐसे रोटेट होकर यहाँ पहुंच गया, तो क्या फॉर्म हुआ? एंगल फॉर्म हुआ. तो ये जो दो लाइंस होती हैं, ये जो दो लाइंस हैं, इनको बोलते हैं आर्म्स. क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं. और ये जो ए पॉइंट है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स. जो दोनों रेज जहां पे मिलती हैं वो आपका वर्टेक्स होता है, एंड पॉइंट. और ये आर्म्स होती हैं. वैसे जब आप 10th क्लास में जाएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको इसको कहा जाएगा इनिशियल रे और इसको कहा जाएगा टर्मिनल रे. यही उनको अलग अलग नेमिंग दी जाती है. यहाँ पे आपको सिंपल एंगल जानना है तो आप एंगल्स के बारे में जान सकते हैं. नेक्स्ट, अब हम चलते हैं आगे की तरफ और आपको बताते हैं, इंपॉर्टेंट है जो कि एंगल्स के ही बारे में. सबसे पहले एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है? कोई भी एंगल जो फॉर्म करे, कोई भी एंगल जो फॉर्म करे, यहाँ पे एक एंगल हो गया, ये जो आपका है, सपोज कर लेते हैं हम थीटा ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं. तो जो एंगल, एक्यूट एंगल 0 से बड़ा हो, क्या हो? 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो आपका क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल. मींस दैट इसमें आप ले सकते हैं 30, 60 डिग्री, 45, ये सारे ही क्या हैं? ये सब एक्यूट एंगल्स हैं. मींस 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए. नेक्स्ट बात करते हैं इसमें एक्यूट एंगल के बाद राइट एंगल. राइट एंगल, तो ये नेम से ही है, राइट एंगल मींस 90 डिग्री. इस तरीके से दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे ए पॉइंट है कोई, तो एंगल ए क्या है यहाँ पे? 90 डिग्री. मींस इसमें अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है, जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री है, तो वो क्या होगा? राइट एंगल. नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल की बात करते हैं तो आपको ध्यान देना है, इस तरीके से हम इसको x ले लेते हैं, अलग अलग डिफरेंट हम जो चाहे वो ले सकते हैं. तो ये जो एंगल है हमारा, जो ये एंगल फॉर्म कर रहा है, अगर ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और लेस देन 180 डिग्री हो, तो ये क्या होगा? आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा. क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल होगा. ऑब्ट्यूस एंगल ध्यान रखिएगा आप, ग्रेटर देन 90 होगा और 180 से छोटा होगा. मींस दैट 120, 160, ये सब क्या है? आपके ऑब्ट्यूस एंगल है. कोई भी एंगल जो 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, वो क्या होगा? आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा. नेक्स्ट पहुंचते हैं आपका स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल की बात करें तो स्ट्रेट जैसा कि नेम से ही क्लियर है, ये है आपका स्ट्रेट एंगल. यहाँ पे अगर ले लेते हैं ए पॉइंट, तो ये जो पूरा एंगल बनता है वो क्या होता है? स्ट्रेट एंगल. क्या होता है? ये स्ट्रेट एंगल. तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री. तो जो भी एंगल, जो भी लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाती है, वहां पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या होगा? स्ट्रेट एंगल उसको हम बोलते हैं. उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल,
रिफ्लेक्स एंगल में आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका एंगल बना, ये जो बचा हुआ एंगल है, मींस दैट अगर हम इसको x ले लें, ये जो एंगल है ले लीजिए, y ले लीजिए आप, तो y की वैल्यू ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री। ओके, तो रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, जो भी ये एंगल फॉर्म होता है वो एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 होता है, वो आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसमें बार बार बता रहा हूं। एक्यूट एंगल वो होगा जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, 30, 60, 45। राइट एंगल वो एंगल 90 डिग्री का होगा। ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। स्ट्रेट एंगल की बात करें तो वो एंगल 180 डिग्री का होना चाहिए। रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं हम एडजेसेंट एंगल की। एडजेसेंट एंगल्स, ओके। एडजेसेंट एंगल की बात करें हम तो जैसे आप इस तरीके से ले लीजिए, ये आपके दो एंगल हैं, ये आप ए बी सी और डी। तो जो दो भी एंगल्स, जहां पे कोई एंगल एक बन रहा हो और उसमें दो पार्ट हो गए हो, मींस दैट जो एंगल एक दूसरे के बगल में हो, एक दूसरे के उनका जो वर्टेक्स हो, वर्टेक्स कॉमन हो। दोनों एंगल का क्या है, वर्टेक्स यही है। एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। दोनों एंगल का वर्टेक्स कॉमन हो और उनके बीच में एक लाइन कॉमन हो। जैसे आप इस एंगल को पढ़ेंगे तो ए बी डी पढ़ेंगे, इस एंगल को आप पढ़ेंगे तो सी बी डी पढ़ेंगे। तो दोनों ही एंगल में ये लाइन कॉमन है और ये वर्टेक्स कॉमन है। ऐसा जहां भी होता है वो होता है एडजेसेंट एंगल। और इन दोनों एंगल का सम करते हैं तो ये ए बी सी भी हो जाएगा। ये टोटल एंगल भी क्या है, इन दोनों के सम के बराबर है। तो एडजेसेंट एंगल मींस एडजेसेंट, आपके बगल में जो हो, आपके बगल में जो हो सकता है ये चीज इधर भी हो सकती थी, यहाँ तो ये लाइन कॉमन हो जाती। इस तरीके से आप समझेंगे एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद आते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल। तो लीनियर पेयर की बात जब करें तो लीनियर जैसा नेम से ही क्लियर है कि लीनियर होना चाहिए। मींस दैट यही जो ए बी बी सी था ये एक लाइन बन जाए, ये इस तरीके से बन गया है तो आप स्ट्रेट लाइन में हो जाए। दोनों ही ये जो है ए बी और बी सी जो ये लाइन थी ये एक लाइन बन गई और ये पूरा स्ट्रेट बन जाता है। तो ये हो जाते हैं लीनियर पेयर, क्योंकि यहाँ भी दो एंगल हैं, यहाँ भी दो एंगल थे, बट ये स्ट्रेट बन गया तो इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में इन दोनों का सम 180 डिग्री भी होता है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। नेक्स्ट आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करें तो आपकी कोई भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको हम ये भी कह, ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ये आपकी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ए बी एंड सी डी की बात करें तो ये आपस में क्या करती हैं, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इन लाइन से जो एंगल फॉर्म होते हैं, जो एंगल फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, उन आपस में एक दूसरे के जो सामने होते हैं वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। मींस दैट अगर ये एक ये एंगल बना, एक ये ओ पॉइंट ले लीजिए बीच में, ये वो पॉइंट है, तो ये एंगल इसके बराबर होता है, मतलब ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। और ये एंगल जो होता है 2, ये 1 2 ले लीजिए, इसको 3 ले लीजिए, इसको 4 ले लीजिए, तो आप देखेंगे 1 और 2 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और 3 और 4 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे।
और हमेशा ये क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल भी होते हैं। ये बाद में आपका कॉन्सेप्ट आएगा आगे चल के, तो ये मैं बताऊंगा आपको कि ये इक्वल भी होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आप यहां भी समझ लीजिए। एक अब बात आती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस दैट नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होंगी, जो पैरेलल लाइंस होंगी। से लाइन एल हो गया और ये एम हो गया, तो एल पैरेलल है एम से, मींस दैट इसके बीच में जो हमेशा जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। चाहे यहाँ जाए, कहीं भी आप डिस्टेंस लेंगे वो डिस्टेंस आपकी इक्वल होगी। वो होती है आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसको एल पैरेलल टू एम मतलब मींस दैट ये पैरेलल का साइन है, ये भी आप याद रखिएगा। इस तरीके से मैंने आपको लाइंस एंड एंगल्स या ज्योमेट्री पढ़ाने से पहले आपका प्रीवियस जितना भी आप पढ़े हैं मैंने आपको सब रिवाइज करा दिया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लीनियर पेयर पे जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें पहले हम आपको एग्जांपल्स के थ्रू कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद आप इजी वे में एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।